हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो दुनिया चेंज कर सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया जो है वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करती है। और क्या आपको लगता है कभी इंटरनेट को भी क्रॉस करके कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाएगा? अगर आप नहीं सोचते हो दोस्तों ऐसा, तो सोचना शुरू कर दीजिए क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आ चुका है और आने वाले 10 साल में वो प्लेटफॉर्म इंटरनेट को टेक ओवर कर लेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, अगर डेवलपर हो, अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते हो, आईटी इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट के बिना आप एक फाइल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप एक फोटो भी शेयर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं और उन्हीं डिसएडवांटेजेस को और उन्हीं कमियों के ऊपर काम कर एक प्लेटफॉर्म रिलीज हो रहा है या हो चुका है। कुछ स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी यूज किया है और आने वाले समय में हम लोगों को भी उसको सीखना हो, और वो प्लेटफॉर्म है वेब 3.0। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वेब 3.0 क्या है और कैसे आपको एक नई दुनिया के साथ में वेब 3.0 जोड़ सकता है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो आपने आने वाले 10 साल के लिए प्लान करके रखी है। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैं कार ड्राइव करके कहीं पर जा रहा था और मेरे कलीग्स मेरे साथ में बैठे हुए थे और हमारा डिस्कशन चल रहा था रियल एस्टेट के ऊपर में, क्योंकि हम लोग एक ऑफिस लेना चाहते थे। और दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में, गूगल के ऊपर में रियल एस्टेट की एड्स दिखना शुरू हो गई। वो भी मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। जिस लोकेशन में रियल एस्टेट में ढूंढ रहा था उसी लोकेशन की एड्स मुझे दिखना शुरू हो गई। आई वॉज शॉक्ड। कैसे इन लोगों को पता चल गया कि मैं रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हूं और वो भी किसी स्पेसिफिक लोकेशन में? दोस्तों, यही होता है आपके साथ में। दोस्तों, ऐसे बहुत से कंट्रीज है जिन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का डेटाबेस यूज करके अपने मतदाताओं का माइंडसेट चेंज कर दिया। उन्होंने समझा दिया कि उनकी पार्टी बेटर क्यों है। तो गवर्नमेंट तक चेंज हो जाती है दोस्तों, अगर आपका डेटा सोशल मीडिया के ऊपर में कहीं शेयर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता नहीं है कि आपका डेटा शेयर हो रहा है। क्या फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, डेटा का मिसयूज करते हैं दोस्तों डेफिनेटली करते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनीज आपका डेटाबेस शेयर करती हैं उन कंपनीज के साथ में? क्या सेल करती है उन कंपनीज के साथ में? डेफिनेटली करती है दोस्तों। फेसबुक के ऊपर में, ट्विटर के ऊपर में या इंस्टाग्राम, गूगल के ऊपर में। दोस्तों, मैं एक टारगेट ग्रुप स्पेसिफाई करता हूं। वो टारगेट ग्रुप हो सकता है एज ग्रुप के हिसाब से, हो सकता है इनकम सोर्स के हिसाब से हो सकता है, या फिर उनके एजुकेशन के हिसाब से होता है। उस ऑडियंस को पता नहीं होता कि मैं शेयर किया जा रहा हूं किसी प्रोडक्ट कंपनी के साथ, किसी मार्केटिंग कंपनी के साथ में, और मुझे एड दिखाई देने वाली। क्या आपका अप्रूवल लेते हैं दोस्तों? वो नहीं लेते हैं आपका अप्रूवल, क्योंकि आपके अप्रूवल की जरूरत ही नहीं समझते वो लोग। इसलिए दोस्तों, आपका डेटा मिसयूज होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने ये वीडियो देखा है? तो दोस्तों, देखा आप इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं जज की तरफ से मार्क जुकरबर्ग को। क्या फेसबुक आपका डेटा शेयर करती है? क्या गूगल आपका डेटा शेयर करती है? दोस्तों, 100% शेयर करती है। उनका बिजनेस मॉडल ही बना है डेटा शेयरिंग के ऊपर में। आज दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है मेटा, मतलब फेसबुक या गूगल या इंस्टाग्राम या अमेजॉन। इनके पास में हजारों लाखों के रूप में डेटा अवेलेबल है और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को पिच करके सेल करता है। और यही काम होता है दोस्तों, और यही है मिस यूज ऑफ द डेटा। चाहे वो डेटाबेस वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को शेयर कर दे या फिर किसी मूवी प्रोड्यूसर को शेयर कर दें, वो सभी लोग आपको अपने प्रोडक्ट पिच करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। लेकिन आपका फ्रीडम गायब हो चुका है। इसी को कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। फेसबुक जैसी कंपनी ने या गूगल जैसी कंपनी ने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया, अपना एक ऑडियंस क्रिएट कर लिया है और उस ऑडियंस को कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट्स या एड्स दिखाते रहते हैं और उन एड्स को आप लोग देखते हो और अपना माइंडसेट बनाते हो। अब हम लोग क्या करें? उसी का सॉल्यूशन है दोस्तों वेब 3.0। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेब 3.0 क्या होता है। तो दोस्तों, उसको समझने के लिए आपको समझना होगा वेब 1.0 क्या था। 1992 में जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ था, तब कुछ वेबसाइट्स बनी थी दोस्तों। तब की वेबसाइट जो है वो टेक्स्ट ड्रिवन हुआ करती थी। आप जो है उस वेबसाइट के ऊपर में इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। वो टेक्स्ट ड्रिवन कंटेंट आप सिर्फ रीड कर सकते थे और वो चला 2001-2002 तक, क्योंकि तब तक जो है हमारी आदत बन चुकी थी दोस्तों ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर में जाकर सिर्फ कंटेंट पढ़ने। उस कंटेंट को सिर्फ आप कंज्यूम कर पा रहे थे, लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, 2002 से 2004 के बीच में लॉन्च हुआ वेब 2.0। उस पीरियड में आप डेटा को यूज करना शुरू हो गए दोस्तों। आप किसी और की वेबसाइट के ऊपर में इंटरेक्शन या कमेंट करना शुरू कर दिए थे। लेकिन बाय द टाइम ऑफ 2007-2008 आपका वेब 2.0 बूम पे चला गया और लॉन्च हुआ फेसबुक।
उसके बाद गूगल ने भी अपने आप को काफी सारे चेंज करके ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे ऑप्शंस देना शुरू कर दिए जिनको यूज करके आप अपने आप को इंटरनेट का यूजर समझने लगे, इंटरनेट मेरी मुट्ठी में है ये समझने लगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, आप लोगों का डेटा उनको मिलना शुरू हो गया और वो बड़े बनते गए। आज हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर में वेबसाइट डेवलप कर पाते हैं। मेरे जैसा एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी वेबसाइट डेवलपर बन सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ वेब 2.0 की वजह से हो। फ्रेंड, जिस तरह से वेब 1.0 रीड ओनली है, उसी तरह से वेब 2.0 रीड एंड राइट वेब है, और वेब 3.0 रीड, राइट और एग्जीक्यूट है। सो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेब 3.0। दोस्तों, वेब 3.0 जब भी आप सुनेंगे, आप ये समझ लीजिए कि आपके कंट्रोल आपके पास में एक डिसेंट्रलाइज्ड वे है। जैसे वेब 2.0 एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जहां पर आपके कंटेंट की वैल्यू या आपके कंटेंट का ओनर कोई एक प्लेटफॉर्म बन जाता था। लेकिन यहाँ पर वेब 3.0 में आपके कंटेंट के ओनर आप ही रहोगे, आप ही उसके राइट्स आपके पास में रखोगे। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप अपना कंटेंट यूट्यूब पे लेकर जाते हो, फिर यूट्यूब आपके कंटेंट का ओनर बन जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो कंटेंट किसको दिखाना है, उसके एल्गोरिथम लग जाते हैं आपके कंटेंट को रीच बढ़ाने में। दोस्तों, उसी वीडियो को रीच बढ़ाता है जिस वीडियो से यूट्यूब को ज्यादा बेनिफिट होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने के बावजूद उनके वीडियो वायरल नहीं होते हैं। दोस्तों, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते यूट्यूब को कि आपने मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो का क्वालिटी अच्छा होने के बावजूद वो वायरल क्यों नहीं करा है। आपको वेट एंड वॉच करना हो। लेकिन दोस्तों, वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। आप जब वेब 3.0 पे काम करते हो, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो जिसके राइट्स, जिसकी ओनरशिप आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में वेब 3.0 एक डेमोक्रेटिक वे, एक लोकतांत्रिक तरीका है अपने कंटेंट को रीच बढ़ाने का। सो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेब 3.0 बनता कैसे है। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों। एक तो है एथेरियम ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन जो है प्लेटफॉर्म है जो दोस्तों, जिसके ऊपर में काम करके वेब 3.0 क्रिएट किया जाता है। दूसरा है दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह से डेवलपर्स कोडिंग करके वेबसाइट डेवलप करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उसी तरह से ब्लॉकचेन की भी डेवलपर्स होते हैं और होंगे। आने वाले समय में बहुत ज्यादा फ्यूचर है इसका, और वो डेवलपर्स ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके लॉजिक लगाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में है एथेरियम वर्चुअल मशीन्स। दोस्तों, ऐसी वर्चुअल मशीन जो उन प्लेटफॉर्म, उस कोडिंग की लैंग्वेज का लॉजिक समझकर अपने एप्लीकेशन पे काम करना शुरू करेगी। आज के जमाने में जिस तरह से ऐप होता है दोस्तों, हम लोग मोबाइल ऐप के थ्रू बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, उसी तरह से 3.0 में डैप होगा। डैप मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। और फाइनली आता है फ्रंट एंड। दोस्तों, फ्रंट एंड मतलब हम लोग एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ कंज्यूमर, हम लोग उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हमारे प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट की ओनरशिप के साथ में मार्केटिंग कर हम लोग अर्निंग कर सकते हैं या हमारे कस्टमर्स को बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक बटन स्विच ऑन करने के बाद में लाइट्स ऑन हो जाती है, फैन ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, लेकिन हमको पता नहीं होता कि बैकएंड में किस तरह की टेक्नोलॉजी काम कर रही है। उसी तरह से दोस्तों, उसी तरह से इथेरियम ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर वर्चुअल मशीन्स, ये तीनों की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। एज अ फ्रंट एंड यूजर हम लोग सभी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन करियर वाइज इन चारों फील्ड में काफी ज्यादा ग्रोथ आने के चांसेस है। सो दोस्तों, क्या है वेब 3.0 के बेनिफिट? सबसे बड़ा बेनिफिट है डिसेंट्रलाइज कंटेंट। आप अपने कंटेंट के ओनर हो। उसके बाद में आपकी प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आप नहीं चाहोगे कि अपना डेटा किसी और के साथ में यूज किया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, वेब 3.0 में हैकिंग जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी। वेब 3.0 में हैकिंग इसलिए भी इम्पॉसिबल है क्योंकि आपका डेटा मल्टीपल लोकेशन के ऊपर में आधा अधूरा शेयर किया जाता है। अलग अलग ब्लॉक्स में आपका डेटा रहता है, इसी को कहता है ब्लॉकचेन। अगर कोई हैकर आपका डेटा हैक करना भी चाहे तो वो एक ब्लॉक को हैक कर सकता है। सभी डेटा को हैक करने के लिए उसको बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत पड़ सकती है और उसके बाद में उस डेटा को मैच करना है और फाइनली उस डेटा को यूज कर पाएगा। दोस्तों, एक्सेसिबल हो जाएगा कंटेंट, आप ओनर हो जाओगे उसके, और उसके बाद में आप रेवेन्यू जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, वेब 3.0 क्रिप्टो करेंसी के बिना हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, आज के समय में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हैं, हम लोग गूगल पढ़ते हैं। गूगल को पढ़कर हम लोग उनके एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग हमारे कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों ये सभी कंट्रोल हो जाता है गूगल की तरफ से। ऐसा कहा जाता है कि गूगल की एड हमेशा नंबर 1 पे रहती है, आप जो है हमेशा नंबर 2 नंबर 3 पे रहोगे। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि गूगल एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो चाहता है कि उन्हीं एड को प्रमोट करे जो उसको ज्यादा बेनिफिट देता है। दोस्तों इसीलिए सेंट्रलाइज सिस्टम से निकलकर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आना है, और यही है सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए, डिजिटल मार्केटर्स के लिए, आईटी फील्ड के लिए, कंटेंट प्रोड्यूसर के लिए, या फिर किसी भी फील्ड के लिए वेब 3.0 बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या वेब 3.0 इंडिया के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, या फिर इंडियंस जो है वेब 3.0 को कंज्यूम कर पाएंगे जल्दी से, या इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी वेब 3.0 को? दोस्तों उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो देखने मजा आया, और अगर मजा आया है तो जाइए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को बताइए दोस्तों वेब 3.0 पे कंप्लीट सीरीज आने वाली है। दोस्तों साथ में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जाइए कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे पूछ सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर करूं। टिल देन थैंक यू सो मच, सी यू सून।